वाले वक्त में ईरान की नीयत क्या है, ईरान क्या कर सकता है, क्या पूरे मिडिल ईस्ट में जो संतुलन है इस वक्त वो बिगड़ सकता है अगर ईरान मिडिल ईस्ट में सऊदी जैसे मुल्कों पर अमेरिकन बेसिस पर हमला करता है। सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दखल के बाद ईरान इजराइल का यह युद्ध किन असाधारण परिस्थितियों की ओर बढ़ सकता है। क्या मिडिल ईस्ट की आग में ट्रंप ने घी डाल दिया है? ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों की टाइम देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में एक्शन ले लिया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर अड्डों पर राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से हुआ यह अमेरिकी हमला मिडिल ईस्ट की आग में घी का काम कर सकता है। अमेरिका ने बेहद सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अपने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया तो नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर टॉम हॉक्स क्रूज मिसाइलें गिराई गई। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने भले पलटवार कर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी हो, लेकिन अब तक ईरान ने तेवर ढीले नहीं किए हैं, बल्कि उल्टा ईरानी सेना ने अपनी अत्याधुनिक खैबर शेकन मिसाइलों समेत 40 मिसाइलों से जोरदार प्रहार किया है। इन मिसाइलों से इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भारी नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिकी एक्शन से तनाव बेहद बढ़ गया है। कतर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के प्रलय ढाने वाले नतीजे होंगे। ईरान अपना पक्ष रखने के लिए इजिप्ट जैसे कई देशों के संपर्क में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कूटनीति और बातचीत के रास्ते क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की बात की है। लेकिन सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी है वो कहां जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज के हमलों के साथ ईरान के 40 वर्षों का हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। तो इजराइल कह रहा है कि ताकत से ही शांति आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर अपनी दूसरी पारी दुनिया में शांति कायम करने के वादे के साथ शुरू की थी, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह अमेरिकी हमला और फिर इजराइल पर ईरान का मिसाइलों से वॉर महायुद्ध की ओर दुनिया को ढकेलने की क्षमता रखता है। आज तक ब्यूरो।